जय हिंद साथियों। चलिए आज के इस वीडियो में हम साइंस की वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बिना देर के हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 प्रश्न से। नंबर 1 प्रश्न है आपका बल का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ देखिए बल का एसआई मात्रक आपके लिए ऑप्शन ही दिया गया है, ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट और डी पास्कल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी न्यूटन। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ये याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है। यहाँ देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है वोल्ट मीटर, ए मीटर और बैरोमीटर, थर्मामीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ए मीटर। ओके, अगला है दाब मापने का यंत्र है। दाब मापने का यंत्र क्या है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर और स्पीडोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। आपके लिए ऑप्शन है न्यूटन, जल, वाट और पास्कल। तो आंसर क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, यहाँ पे हम अगला है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलता है। देखिए ध्वनि जो है किस माध्यम में नहीं चलता है। अगर यहाँ ठोस की बात करें तो ठोस में चलता है ध्वनि, द्रव में चलता है, गैस में चलता है और निर्वात में क्या है? निर्वात में नहीं चलता है ध्वनि। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। चलिए नेक्स्ट है पीछे देखने वाले शीशे में कौन सा दर्पण होता है। पीछे देखने वाले शीशे में, तो पीछे किससे देखा जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल। ओके, अब कहिए कैसे पीछे कैसे दिखाएगा। तो यहाँ देखिए उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है वाहन का साइड मिरर में होता है। साइड में जो है एक वाहन का साइड मिरर में होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये पीछे देखने का काम में आता है। ओके, चलिए अगला है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा ओम। ओके, तो ओम इसका क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट है काम क्या है या काम किसके बराबर है। ठीक है, काम जो है यानी कि कहिए इसको कार्य किसके बराबर है। तो कार्य जो है आपका बल गुना दूरी। ओके, ए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बल गुना दूरी बराबर कार्य। अगला है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आपके लिए ऑप्शन है आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो और केपलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। आपका न्यूटन आंसर हो जाएगा। ओके, न्यूटन याद रखना है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी आप जानते हैं कि H2O होता है। तो यहाँ H2O ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। देखिए एक स्केल होता है, ठीक है, और ऐसे
ये 7 जो है, ये जो है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है। और 7 से अगर इधर कम की बात करें, जैसे 0, 1, 2, 3 हो गया, ठीक है, ये अम्लीय होता है। और इधर जो होता है 8, 9, ये सब क्या होता है 8, 9, 10, 10, 11, ये सब जो है क्षारीय होता है। इधर अम्लीय होता है, ठीक है, और इधर क्षारीय होता है। और बीच में जो होता है ये क्या हो जाता है आपका उदासीन, ठीक है, उदासीन। तो ये याद रखना। तो अम्ल का पीएच मान यहाँ कह रहा है बताने के लिए। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम होता है, ओके। अगर 7 से ज़्यादा की बात करें तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका क्षारीय। क्या हो जाएगा क्षारीय, ओके। और अगर 7 की बात करें तो ये उदासीन हो जाएगा, उदासीन, ओके। और 7 से कम ये अम्लीय होता है, ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रल पदार्थ का पीएच होता है। न्यूट्रल पदार्थ का जो पीएच होता है 7 होता है, न्यूट्रल पदार्थ, सॉरी। नेक्स्ट है न्यूट्रल पदार्थ का पीएच होता है। तो न्यूट्रल पदार्थ का जो है पीएच होता है 7। तो ये यहाँ से हमको सीखने को मिला, न्यूट्रल पदार्थ का पीएच कितना होता है 7 होता है। और अम्लीय पदार्थ, अम्लीय 7 से क्या होता है कम होता है, ओके, 7 से कम होता है। और अगर इधर बात करें 7 से ज़्यादा तो ये क्षारीय होता है, ठीक है, और इधर अम्लीय होता है। ये याद रखना आपको। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है तो याद रखना एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल। नींबू के रस की बात करें तो सिट्रिक अम्ल होता है। तो ये सब सारे याद रखना है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में, ठीक है। तो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो याद रखिएगा ये नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन याद रखना है। अगला बात करते हैं पेंसिल में कौन सा तत्व होता है। तो पेंसिल देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ए कार्बन, बी लोहा, और सी तांबा, और डी सोना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए कार्बन, ओके। ये याद रखना है कार्बन, ठीक है, कार्बन याद रखना है आपको। ब्रास जिसको हम पीतल बोलते हैं किसका मिश्र धातु है? तो ब्रास जो है आपको याद रखना है जिंक और तांबा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक और तांबा। नेक्स्ट है ब्रोमीन किस अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन जो है यहाँ देखिए, ब्रोमीन किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी द्रव अवस्था में, याद रखना द्रव अवस्था में, ओके। नेक्स्ट है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का जो तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला है अम्लगम का, ये देखिए अम्लगम बनाने वाला धातु है, तो वो कौन सा धातु है? तो ऑप्शन नंबर बी पारा, याद रखना है पारा, ठीक है। अब कुछ बायोलॉजी के प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है, वो फिजिक्स का हो गया और केमिस्ट्री का भी हो गया। तो बायोलॉजिकल थोड़ा प्रश्न जान लेते हैं, चलिए। नंबर 1 यहाँ देखिए 21 नंबर प्रश्न है, जीवन का इकाई क्या है? तो जीवन का इकाई क्या है? आपके लिए ऑप्शन है ऊतक, कोशिका, अंग और जीव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोशिका, कोशिका आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रक्त पंप करने वाला अंग है, रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय आपको याद रखना है, हृदय, ओके। नेक्स्ट शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य में कौन सा विटामिन मिलता है?
सूर्य से जो है आपको कौन सा विटामिन मिलता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन 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 जो है डी मिलता है। क्या याद रखिएगा, विटामिन डी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है पत्तियों में होता है। ओके, ये याद रखना है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए नाभिक में पाया जाता है। ये याद रखना आपको, नाभिक। अगला है रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो रक्त का लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 याद रखना है। अगला है सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे लंबी कोशिका है, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका याद रखना है, ये होता है। अगला है छोटी आंत में क्या पाया जाता है, छोटी आंत में क्या पाया जाता है, तो वीली वीली आपको याद रखना है। अगला है ओजोन परत कहाँ होता है, तो ओजोन परत जो होता है ये समताप मंडल में होता है। क्या याद रखना है, समताप मंडल में। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा क्या है, सूर्य। ओके। अगला है रक्त का पीएच होता है, रक्त का जो पीएच होता है कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 7.4। ओके। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना क्या है, तो लोहे पर जो है जंग लगना क्या है, ये ऑक्सीकरण है, तो ये याद रखना ऑक्सीकरण। ओके। अगला है पानी का क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक क्या है, तो ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियम, 100 डिग्री सेल्सियम, 150 डिग्री सेल्सियम या 0 डिग्री सेल्सियम, तो ये याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियम। पानी का हिमांक है, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियम, ये याद रखना। सबसे अच्छा विद्युत चालक है, सबसे अच्छा विद्युत चालक क्या है, चांदी। ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ, इसमें से सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, शरीर में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है, ग्लूकोज। ओके। नेक्स्ट है गैसों में सबसे हल्का है, तो गैसों में सबसे हल्का क्या है, हाइड्रोजन है। ओके। चलिए अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन, ये याद रखना, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अगला रक्त का थक्का जमने वाला विटामिन के मस्तिष्क का मुख्य भाग सेरिब्रम। ठीक है। पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। सबसे मुलायम धातु सोडियम, सबसे भारी धातु ऑक्सीजन। शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व जो होता है ये हीमोग्लोबिन होता है। ओके, ये याद रखना। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।